हेलो एवरीवन, कैसा हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 दिगंत भाग 2 को स्टार्ट करेंगे और ये 2025 से 26 वालों के लिए है, ठीक है। और इस पे हिंदी व्याकरण भी पढ़ाएंगे इसी चैनल पे। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। इस पे हिंदी और हिंदी व्याकरण चलेगा और क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है। क्लास 10th वाले का ऑल सब्जेक्ट चलेगा। कल से हिंदी स्टार्ट हो जाएगा क्लास 10th वाले का और बाकी जो भी सब्जेक्ट है सब स्टार्ट हो जाएगा। अगर ट्वेल्थ वाले का इस पे हिंदी और हिंदी व्याकरण चलेगा। अगर वो लोग पढ़ना चाहते हैं मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री तो एक और हमारा चैनल है लर्निंग एरिया, ठीक है। तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और उससे जुड़े रहिए। उस पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाया जाएगा। यहाँ आप हिंदी और हिंदी व्याकरण पढ़ सकते हैं और कंप्लीट कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से, आसान भाषा में। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको पढ़ना कितना है, ठीक है। चैप्टर क्या है आपका, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर, ठीक है। यहाँ क्या है, सबसे पहला गद्यखंड, ठीक है। उसके बाद क्या है, काव्यखंड। तो गद्यखंड में आपका चैप्टर है पूरे कितना, 14, जिसमें पहला है बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था चंद्र शर्मा जी गुलेरी जी लिखे हुए हैं। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। रोज सच्चिदानंद अयज्ञ जी सीधा बोल सकते हैं, ठीक है। एक लेखक, एक पत्र है जो है भगत सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की माँ मोहन राकेश। प्रगीत समाज नामवर सिंह। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए अकेलापन मलयज। तिरिछ उदय प्रकाश। और शिक्षा जे कृष्णमूर्ति, ठीक है। तो ये आपके पूरे चैप्टर हो गए गद्यखंड के। अगला आता है आपका काव्यखंड। काव्यखंड में पूरा है आपका 13। काव्यखंड में पूरा कितना चैप्टर है, 13। सबसे पहला है करवक। करवक है जयसी जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर। उसके बाद पद है, तुलसी जी लिखे हैं। उसके बाद है पद है ही तुलसी। इसके बाद ये है सूरदास और तुलसीदास, दोनों आदमी का क्या है, ये पद है। छप्पे है नाभादास जी लिखे हैं। कवित भूषण। तुमुल कुलहाल कलह जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा शमशेर बहादुर। जनजन का चेहरा एक। मुक्ति बोध। अधिनायक है रघुवीर सहाय। नन्हे प्यारे बेटे विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत है अशोक वाजपेयी। और गांव का घर ज्ञानेंद्रपति। तो ये आपका होगा गद्यखंड और काव्यखंड। लेकिन क्वेश्चन आपके प्रतिपूर्ति जो है ये 3 चैप्टर अंत का इससे भी आता है, तो इसे हम लोग पूरा करेंगे। रस्सी का टुकड़ा, मोपासा, क्लर्क की मौत, चेकव और क्या है पेशगी हेनरी लोपेज। तो सभी को करेंगे, लेकिन हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे गद्यखंड। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, गद्यखंड। तो गद्यखंड में सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है, बातचीत, जिसके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए आज हम लोग इसका लेखक परिचय देखेंगे और समझते हैं चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो ये रहा आपका चैप्टर, ठीक है। चैप्टर क्या था आपका, नाम क्या बताए थे, बातचीत। चैप्टर का नाम क्या था, बातचीत। क्या था, बातचीत। अभी हम लोग कर रहे हैं वो भी क्या है, बातचीत है। जो आप अपने दोस्त के साथ अभी बैठ के कर रहे होंगे वो भी क्या है, बातचीत है। लेकिन होता क्या है इसमें, बस ये निबंध है। जो बातचीत है ना, ये एक निबंध है। ललित निबंध भी लिखा रहता है, ये क्या है, निबंध है। इसमें मतलब ये बताया है ना कि लोगों का बात करने का तरीका, अगर बात हम लोग नहीं कर पाते तो क्या होता, ठीक है। जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट बातचीत के, वो मतलब बोले कि अगर हमारे पास वाक्य शक्ति, वही बोलने की अगर कला नहीं होता तो क्या होता इस दुनिया का, ठीक है। अगर बातचीत हो रहा है तो 2 नौजवान के बीच कैसा हो रहा है, 2 बूढ़े के बीच कैसे हो रहे हैं, ठीक है। 2 बूढ़ी के बीच, 2 लड़कियां के बीच, तो यही सब इसमें देखना है, ठीक है। बातचीत में, बातचीत तो हम लोग अभी भी कर रहे हैं। तो देखना क्या है, सबसे पहले आज हम लोग लेखा परिचय करते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले उनका जन्म देखते हैं। तो उनका जन्म जो हुआ था 23 जून 1844। कब हुआ, 1844। ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से। निधन कब हुआ उनका, निधन हुआ 20 जुलाई 1914 को। उनका निवास स्थान कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। माता पिता के नाम देखते हैं। माता पार्वती देवी, पिता बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक क्या थे, व्यापारी थे। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा लाई, ठीक है। पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए उनकी माँ
उनके मन में क्या कर दी, रुचि ला दी पढ़ने के लिए। उसके बाद उनका शिक्षा देखते हैं। उनका शिक्षा जो प्राप्त हुआ और शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, ठीक है, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। ओ प्रयाग मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए, 1867 में, ठीक है। उसके बाद उनकी वृत्ति को जानते हैं। वृत्ति क्या है उनका, 1859 से 1875 तक प्रयाग मिशन स्कूल में अध्यापक, ठीक है। ये वहाँ क्या किए थे, एंट्रेंस का एग्जाम ही दिए थे 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल में। उसके बाद 1869 से 1875 तक प्रयाग मिशन स्कूल में अध्यापक रहे। 1885 में क्या हुआ, 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल, CAB प्रयागराज में होगा या प्रयाग में जो इलाहाबाद उनका घर है ना, CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापक रहे, ठीक है। 1888 में प्रयाग पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, ठीक है। वो उग्र स्वभाव के थे, किस स्वभाव के थे, उग्र स्वभाव के थे, जिसके कारण वो क्या थे, 1885 में CAB स्कूल के में संस्कृत के अध्यापक रहे। उसके बाद क्या हुआ, कथस्य पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद लेखक, ठीक है, लेखन कार्य पर निर्भर हुए। क्या हुआ, जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, वो लेखन के कार्य पर क्या हुए, निर्भर हुए। तभी तो जाके ये चैप्टर जो लिखे बातचीत, ये लेखन में है तभी तो लिखे, उससे पहले तो क्या थे, वो अध्यापक थे। तो उसके बाद वो लेखन में है, जो लेखक है। उसके बाद देखते हैं उनका विशेष परिस्थिति क्या थी, ठीक है। परिस्थिति जानते हैं, हर किसी के घर में क्या होता है, एक परिस्थिति होता है, स्थिति दयनीय, किसी का अच्छा। देखते हैं इनका कैसा है, उसके बाद बताते हैं आपको क्या है विशेष परिस्थिति। पिता निधोप्रांत पैतृक व्यवहार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना, ठीक है। जो इनका जो हुआ क्या, पिताजी का जब निधन हो गया तो पैतृक व्यापार, इनके पिताजी क्या करते थे, व्यापार। तो क्या होता है कि घर में ऐसा होता है ना, आप गांव में भी देख सकते हैं कि अगर आपके पापा कुछ कर रहे हैं तो गांव वाले क्या बोलेंगे कि ये भी यही करेगा, ठीक है। तो वही था, उनके पिताजी का जब मृत्यु हो गया तो घर में बोला गया कि उनका जो व्यापार था वो संभाला जाए, इनको बोला गया। जिसके कारण क्या हुआ, ये अगर इनको मन नहीं था, क्योंकि ये पढ़ाएं और क्या ये लेखन करना था इनको, तो ये क्या है, ये सब के लिए गृह कलह हुआ, ठीक है, घर में कलह हुआ। पैतृक घर छोड़ घोर आर्थिक संकट में जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। और साहित्य के प्रति क्या हो गया, समर्पित रहे। होता है, प्रॉब्लम होते रहता है, आप लोग भी बहुत ऐसे होंगे जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते होंगे, ठीक है, प्रॉब्लम आता होगा, सब झेल लेते होंगे। तो वही हुआ, उनको बोला गया उनके पिताजी के मृत्यु के बाद कि क्या संभाला जाए, उनका जो पैतृक मतलब जो पूर्वजों से चलते आ रहा है उनका व्यापार, वो संभाला जाए। लेकिन क्या हुआ, वो ये सब को क्या छोड़कर घोर आर्थिक संकट में, बहुत संकट में जूझते हुए हिम्मत रखे और क्या साहित्य के प्रति समर्पित रहे। अगला आपका क्या है, देखते हैं, मतलब जब वो समर्पित हो गए साहित्य के प्रति तो उनका कुछ रचना आया होगा, ठीक है। उस सब रचनात्मक सक्रियता को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, किसके प्रेरणा से, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका, मासिक पत्रिका का प्रारंभ हुआ, निकालना प्रारंभ किए। ये हिंदी प्रदीप ये कब लिखा गया था, आपको बताया जाएगा। ये हिंदी प्रदीप प्रयाग की ओर से 1887 में, कब, 1887 में हिंदी प्रदीप कब प्रकाशित हुआ, 1887 में, ठीक है। मासिक पत्रिका निकला उनका, ये कौन सा था, मासिक पत्रिका था। हिंदी प्रदीप कौन था, मासिक पत्रिका। थोड़े हिंदी प्रदीप उनका सब लिखा गया है, मासिक पत्रिका है एक, उनके द्वारा लिखा गया, ठीक है, प्रयाग की ओर से 1887 में। उसके बाद है, इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। जो हिंदी प्रदीप है वो कितने वर्ष तक चलाते रहे, 33 वर्षों तक। इसमें नियमित रूप से सामाजिक साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते थे। मतलब निबंध किस पे लिखते थे, साहित्य, ठीक है, सामाजिक साहित्यिक, नैतिक, ठीक है, राजनीतिक, और राजनीति पे भी लिखते थे, नैतिक पे लिखते थे, सामाजिक पे लिखते थे, इन सब विषयों पे लिखते थे। उसके बाद क्या हुआ, 1881 में 1881 में वेदों की, ठीक है, वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की,
ठीक है। वेदों के युक्तिपूर्ण क्या हुआ, समीक्षा हुआ। 1886 में लाला श्रीनिवास दास, ठीक है, 1886 में लाला श्रीनिवास दास स्वयंता, ठीक है, संयोगिता स्वयंवर। क्वेश्चन आता है आपको, आपसे क्वेश्चन पूछेगा संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन है, तो कौन है लेखक, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर जो लोग अगर बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको लाइन बाय लाइन तो हम यहाँ करा ही रहे हैं, तो क्या कीजिए ना कि आप हाइलाइटर ले लीजिए या पेन कॉपी ले लीजिए, और जहाँ जहाँ हम अंडरलाइन और ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहे हैं उसको आप या तो हाइलाइटर से हाईलाइट कर ले या अपने कॉपी में। क्या है, 1886 में लाला श्रीनिवास दास, ठीक है, संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछता है संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन है, क्या बालकृष्ण भट्ट है, बिल्कुल नहीं होंगे। संयोगिता स्वयंवर के लेखक हैं श्रीनिवास दास। आप ऑप्शन में आपको दोनों मिलेगा लेकिन लगाना है श्रीनिवास दास। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, ठीक है, जीवन के मतलब वो अंतिम में थे, तो क्या हुआ कि श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किया गया, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। अच्छा व्यवहार क्योंकि उग्र स्वभाव के थे, वो कैसे थे, उग्र स्वभाव के थे, ठीक है। अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा स्वभाव न होने के अंदर अच्छा व्यवहार या अच्छा स्वभाव न होने के कारण अलग हो गए। उनके बाद उनकी रचना को देखिए, उपन्यास है, इसमें नाटक है, ठीक है, वो सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक पे भी लिखते थे, लेकिन उनकी रचनाएं को देखते हैं। चलिए, उनका रचना है उपन्यास देखते हैं। उपन्यास है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, आपसे पूछता है 100 अजान 1 सुजान, गुप्त बैरी, रस्ताल यात्रा, उचित दक्षिण, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। तो आपने इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन है हम बताते हैं आपको। नूतन ब्रह्मचारी आपको याद होना चाहिए कि ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। 100 अजान 1 सुजान, ये आपको होना चाहिए याद, ठीक है। उसके बाद सद्भाव का अभाव, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 3 आपको ऑप्शन में देता है कि निम्नलिखित में से कौन बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया रचना है, उपन्यास है, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, नूतन ब्रह्मचारी दिया रहेगा, 100 अजान 1 सुजान, ठीक है। उचित ये मतलब इंपॉर्टेंट वाला आपको बताया, 100 अगर रखते हैं ध्यान तो बहुत अच्छा है, लेकिन सद्भाव का हो, ये 3 बहुत ज़्यादा रहता है ऑप्शन में, आप देख सकते हैं जब कीजिएगा तो, ठीक है। आप नाटक में देख सकते हैं, इनका नाटक है पद्मावती, ठीक है, कीर्ता अनु, ठीक है, अर्जुनीय, ठीक है, किराता अर्जुनीय, वेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, दमयंती स्वयंवर, ये आता है, ठीक है। संयोगिता स्वयंवर अगर आता है तो किसका, श्रीनिवास दास, संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास, ठीक है। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। शिक्षादान चंद्रसेन, ठीक है। सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ, ठीक है। कट्टर सूम की एक कल, ठीक है, एक नकल, ठीक है। बृहन्नल्ला, ठीक है। उसके बाद है इंग्लैंडीश्वरी, भारत जननी, भारतवर्ष, ये पूछते हैं भारतवर्ष, ठीक है। कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, क्या है, रेल का विकट खेल, हाँ ये रहता है। अगर ऑप्शन में देखिएगा तो रेल के विकट खेल, क्योंकि सिंपल वहाँ पूछेगा ना, मतलब इतना बताया ना, इसमें से आपका मतलब इंपॉर्टेंट क्या रहता है, पद्मावती, एक ये रहता है इंपॉर्टेंट, एक दमयंती स्वयंवर, रेल के विकट खेल, बाल विवाह, ठीक है। तो आप में ये जो 3 बताए ना, ये बहुत ज़्यादा रहता है ऑप्शन में, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका प्रहसन देखते हैं, ठीक है। प्रहसन क्या है, जैसे काम वैसा परिणाम, ये रहता है। नई रोशनी का 20, आचार बिंडवन, ठीक है, बिंडवन। उसके बाद निबंध है इनका, निबंध जो लिखे हैं 1000 के आसपास निबंध, जिसमें 100 के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंड में एक संग्रह प्रकाशित। तो ये इनके बारे में हम लोग जान लिए, ठीक है। क्या थे, सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ, 1844 में, ठीक है। मृत्यु कब हुआ, 1914 में, उत्तर प्रदेश, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ इनका जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। इन्होंने लगभग 1000 से ज़्यादा क्या लिखे हैं,
1000 से ज़्यादा निबंध लिखे, जिसमें 100 से ऊपर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये उग्र स्वभाव के थे। ठीक है, उग्र स्वभाव के थे। किस स्वभाव के थे? उग्र स्वभाव के। पिता इनके क्या थे? व्यापारी थे। पिता क्या थे? व्यापारी थे। खुद कुछ दिन तक क्या किए? अध्यापक रहे, उसके बाद उग्र स्वभाव होने के कारण हट गए, और फिर लेखन में इनको इंटरेस्ट लगा, लेखन किए। उसके बाद आज ये कितना, लगभग 1000 से ज़्यादा लिखे हुए। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल हम लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। आज लेखक परिचय था ये। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपको इस पूरे निबंध को अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, अगर आप सब्जेक्टिव के लिए करना है तो आपको इस निबंध को अच्छे से पढ़ना होगा। तो उस निबंध को हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।